शकीला जी ने लिखा है कि डियर अनंत श्री, समर्पण पहली बार गहराई से समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। मार्च में आपके साथ पहली बार जब लाइव सेशन में ध्यान किया, उसके दूसरे दिन ही चेतना का सीमित अनुभव घटा, शांति आई, मृत्यु का भय चला गया। आपके प्रति प्रेम और भक्ति के भाव को इतना घटते देखा कि अपने आप को आपके सामने सजदा करते पाया। लेकिन फिर वक्त के साथ वही बेचैनी और इंतज़ार वापस आया। लेकिन जब भी इस मन से पुकार घटी, आपको एक तत्पर माँ की तरह पास पाया, और जब ना पुकारा तब भी। लेकिन कुछ दिनों पहले वो बिंदु आया जहाँ बात समझ में आई। अब ऐसा लगता है जो है सब परिपूर्ण है, ना कोई चाह बची, ना इंतज़ार, ना बेचैनी, और एक पूर्ण मैं का एहसास जो आसपास की सारी चीज़ों में बसा हुआ है। आप कहते हैं हम आपके विस्तार हैं। आज यहाँ भी यही एहसास है कि आप और ये सारा मेरा ही तो विस्तार है। फिर भी ये अभिव्यक्ति अनंत श्री नामक खुदा के जीवन के प्रत्युत्तर से अपना भाव शब्दों में कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। लव यू अनंत श्री, लव यू माई मदर। गुड। गुरु माँ जैसा ही है, तो उसकी तरफ जब देखें तो माँ की दृष्टि से ही देखें तो सारी बात सुलझ जाएगी। अस्तित्व भी माँ जैसा ही है। आपके भावों में बहुत सुंदरता है, उनके प्रति कुछ कहना अनुचित होगा। बस मैं भी प्रत्युत्तर में प्रेम और आशीष कहता हूँ, और खुश रहें। जीवन जो आशीष लेकर आए उनका स्वागत करें। जो देखिए सामने बैठा है, कुछ सीखने के लिए तत्पर है, वो गुरु का ही विस्तार है। और जब तक सीकर गुरु का विस्तार ना हो जाए तब तक घटना घटती नहीं। यानी कि फिर तो वो एक प्रोफेशनल टाइप की एक्टिविटी रहेगी। वो एक्सटेंशन होना, वो प्रेम से घटता है, वो संवेदनशीलता से घटता है। और वो तभी घटता है जब गुरु की तरफ हम एक उस दृष्टि से देखते हैं जैसे हम माँ की तरफ देखते हैं, और जानते हैं कि हमारा ख्याल रखा जाएगा। और माँ पिटाई भी करती है, यानी गुरुओं को कभी ऐसा ना देखें कि हमेशा ऐसे वाली फ़ोटो से मुझे सख्त नफ़रत है। कई लोग जब मैं ऐसा हाथ उठ जाता है तो खींचने की कोशिश करते हैं। तो गुरु माँ की तरह हैं तो कभी कभी डांट भी सकते हैं, पिटाई भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर हमको ये आश्वासन बनाए रखना चाहिए कि हमारा ख्याल रखा जाएगा, हमारा ख्याल हर हाल में रखा जाएगा, और ये प्रत्युत्तर अस्तित्व की तरफ से अनेक रूपों में घटेगा।